नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आरआरबी एनटीपीसी 2025 न्यू वैकेंसी, और ये रहा आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी अपकमिंग होती है। और यहाँ जब आप देखेंगे तो भाई देखिए, आज आप 2025 में हैं और जिस प्रकार से आपका एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, और अभी तो वो भाई अभी डेवलपिंग फेज में ही है, मतलब अभी वो बेबी है। और जब वो ग्रोथ कर लेगा कंप्लीटली सेल डिवाइड करके, तो फिर सोचिए कि कितनी सारी चीजें आपको इस प्रकार से सोशल मीडिया में देखने को मिलेगी। तो खैर यहाँ पर बात है आरआरबी एनटीपीसी की जो न्यू वैकेंसी 2025-2024 जो आपका अभी केवल और केवल ग्रेजुएटेड के लिए सीबीटी 1 हुआ है। अभी अंडर ग्रेजुएटेड अभी एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके बाद मेंस का पेपर होगा। वो हो सकता है 2024 की वैकेंसी 2026 तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अब आप इसको अच्छी बात ही बोल सकते हैं कि इस बार आपको 2025 में वैकेंसी न्यू देखने को मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी की, जिसमें पदों की संख्या यहां आपको दिखाया गया 30,000। देखिए, एक तो जो रेलवे रिफॉर्म वाली जो बातें चली ना इस बार, सबसे पहले तो भाई देखिए, इतना आप एक बात तो समझिए कि रेलवे को आप जो मनाना चाहिएगा भाई, पूरी कंप्लीटली तरह से रेलवे मानती नहीं है। और अपना जो भी डिमांडेड है, इतना ज्यादा अगर आप लेटर लेकर के चलिएगा रेलवे से मनवाने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा, पहले तो आप यहाँ रेलवे से डिमांड करिए, जो बड़े बड़े टीचर है, देखिए हालांकि वो रेलवे फील्ड से है नहीं है, उनको उतनी जानकारियां है या नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन उन तक ये बातें रखनी चाहिए कि सबसे पहले भाई बहुत छोटी छोटी डिमांड रेलवे से करनी चाहिए, जो पॉसिबल है, जो पहले था भी रेलवे के पास, और उससे स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट भी हुआ। एक तो भाई आप वेटिंग लिस्ट को यहां पर फिर से ले आइए। दूसरा, जो रिप्लेसमेंट पैनल को जो खत्म किया गया, देखिए ये जो रिप्लेसमेंट पैनल है ना, आपको पता नहीं होगा 2018 उससे पहले की बात है भाई, बहुत नौकरियां ये दे के जाता था रिप्लेसमेंट पैनल में। होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब सिलेक्शन होते हैं, लेकिन उनके कहीं और भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पे सिलेक्शन हो जाते हैं। तो स्पेशली जितने भी ग्रुप डी लेवल पे, ग्रुप सी लेवल पे अगर जॉब अगर उनका हुआ रहता है, और उससे अच्छा पोस्ट कहीं एसएससी वगैरह में अगर कहीं या फिर अपने स्टेट में मिल जाते हैं, अपने होम लोकेशन में ही अगर छोटे मोटे में भी अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाते हैं, तो वो भाई इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, दूर जाना। और ये फिर जो क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स के 1-2 मार्क्स या पॉइंट में बचे हुए थे मार्क्स, उनको नौकरियां मिल जाती थी। तो एक तो डिमांड भाई आप करिए रिप्लेसमेंट पैनल और वेटिंग लिस्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये जो आप एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर के जो परेशान हुए और आपको जो मिल गया, इसके मिलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है और होगा भी नहीं। एक बात समझिए, एसएससी का एग्जामिनेशन कैलेंडर जो एसएससी के टीचर आके कहें कि एसएससी करवा ले रही है, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि भारत का इलेक्शन ही हो जाता है हर 2-2 3-3 महीना में, हर राज्य में 13 करोड़ 14 करोड़ जनसंख्या राज्य में, अभी बिहार में देखिएगा, किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए, युवाओं के लिए या रोजगार की जब बातें होती है तो सरकार इतना मतलब कि अलर्ट मोड में नहीं होती। आप फिर भी बोलिएगा कि भाई उनसे ही हम आपका कुर्सी भी बचता है, जो भी है। ये बात समझिए कि एग्जामिनेशन कैलेंडर इनको ऐसा बनाना चाहिए कि कम से कम 2 साल की, मतलब हर साल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वैकेंसी को क्लियर करने में 2 साल लग जाएगी रेलवे को भाई। क्योंकि एक तो 8 से 10 वैकेंसियां इनको निकालनी होती है। ग्रुप डी हो जाएगा, एनटीपीसी में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, एएलपी, टेक्नीशियन, फिर आपका मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड एग्जामिनेशन हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, जेई हो गए। तो मतलब इतने 8-10 कम से कम वैकेंसियां को करते करते अगर हर एक महीना में ये करेगी भाई। और दूसरा भाई कि हर एग्जामिनेशन में 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 40 लाख, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठते हैं। तो एक तो संसाधन की भी कमी है। तो ये होना चाहिए कि भाई पहला डिमांड ये कि एक तो वेटिंग लिस्ट को ले आइए। दूसरा डिमांड ये होना चाहिए कि जो रिप्लेसमेंट पैनल है उसको वापस कर लीजिए। तीसरा, एग्जामिनेशन कैलेंडर बनाए हैं, बहुत अच्छी बात, उसको फॉलो करने के लिए आप हर साल नहीं, हर 2-2 साल में वैकेंसियां दीजिए। और थोड़ा सा क्या होगा, हालांकि कुछ स्टूडेंट को लॉस होगा जो जिनका फाइनल एज क्राइटेरिया में होगा, लेकिन देखिए अब अगर इस तरह से चीजें चलेगी तो अभी की वैकेंसी 2024 में आई, वो क्लियर होते होते 2026 चली जाएगी, तो फायदा तो फिर तब भी नहीं रहा। तो अब एक सॉल्यूशन की मैं आपको बात कर रहा हूं कि भाई ये एक डिमांड रिप्लेसमेंट पैनल, और ये 2 साल में एक वैकेंसियां, जिसमें 10,000 आप हर साल दे रहे, तो वो 20,000 में एक अच्छा खासा वैकेंसी भी हो जाएगा। तो ये मेन 3 बहुत छोटी सी डिमांड करनी चाहिए, बाकी ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए।
अब ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो ऑन कंप्यूटर्स वगैरह भी सारे अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये रेलवे रिफॉर्म की रही बात है, जो आप कह रहे थे कि बार बार कि रेलवे रिफॉर्म के बारे सर आपने कुछ कहा नहीं, मैंने ट्वीट वगैरह सब कुछ करा है। बाकी देखिए एनटीपीसी की ये भी बातें जान लीजिए कि भाई ये जो आपके पास नोटिफिकेशन आई हुई है, जो आप लोग बार बार मैसेजेस कर रहे थे, आप जब यहाँ पर पढ़े हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ा आपने कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, ठीक है। तो देखिए एक तो यहाँ पर एरर ये रहा, दूसरा एरर आप देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट फॉर केवल ग्रेजुएटेड पोस्ट के लिए दिया गया है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल आप देखेंगे क्या है, लेवल 6, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 5, और ये मतलब कि केवल ग्रेजुएटेड लेवल पे ही मिलाकर 30,000 वैकेंसी दिखा दिया गया। दूसरा देखिए एज 18 से 36, ये तो है नहीं भाई, 3 साल के रिलैक्सेशन पिछले साल तक ही थी। तो ये सारे देखिए, एक तो यहाँ पे इतना एरर है इस नोटिफिकेशन में, इसलिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि सर ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका नोटिफिकेशन फेक है, ठीक है। तो इस पे आकर के ज्यादा माइंड नहीं करना है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है, आपकी वैकेंसी तो आएगी, श्योर शॉट है, लेकिन इतने नंबर में आपको एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो कितने देखने को मिलेगी, तो आप इसका 50% कर लीजिए या 40% के आसपास ही देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एकदम उसके आसपास रहेंगे, 14, 15, 12, 13 इतने के आसपास ही घूमते रहेगी सीटों की संख्या में, और उसी में आपको फाइट करना होगा भाई, ठीक है, और ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। और यही 5 साल में आएगी तो 12, 25, 60,000 या 60,000, उसमें भी कुछ कटिंग रिजर्व रखती है आरआरबी वैसे। तो देखिए ये तो आपका फेक नोटिफिकेशन है, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये रहा आपका जो मेन रेलवे रिफॉर्म में जो डिमांड करना चाहिए टीचर को, पटना में भी जो टीचर रहे हैं उनको तो काफी आइडिया है भी। तो ये देखिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने रेलवे के बारे जो भी चीजें जाना है अभी तक, उसके बारे में मैंने कहा कि ये भाई देखिए बहुत अधिक डिमांड ना ही करे रेलवे से, छोटी डिमांड करिए जो पहले थी एक्चुअली में, जिससे फायदा होता था स्टूडेंट्स को, और हुआ भी है अभी बहुत सारे स्टूडेंट को, उसे हटाया गया है। क्योंकि भाई जितना कम हो सके रोजगार, देखिए क्लियर कट है भाई कि स्टूडेंट को रोजगार देना कम पड़े, सैलरी कम देना पड़े, प्राइवेटाइजेशन किया जा सके, 40,000, 50,000 पेमेंट की जगह हम 10,000, 12,000 में काम करवा ले, ठीक है, ये चीजें हैं। तो इतना बड़ा आपको लेटर लेके जाने की जरूरत नहीं है, जो दिया गया है भाई वहां मीटिंग होगी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपको बैठा के आपको इतने अच्छे से मैनिपुलेट किया जाएगा, फिर धीरे धीरे चीजें शांत हो जाती है। खैर आपका अच्छा था इस बार की ट्विटर आंदोलन, बहुत अच्छा रहा, लेकिन डिमांड में वही चीज करिए जो पहले है, और ये बात आपको रखने में भी थोड़ा आसान होगा क्योंकि ये चीज हटाया क्यों गया है, ठीक है ना। तो वेटिंग लिस्ट को जरूर होना चाहिए, रिप्लेसमेंट पैनल ये होना चाहिए, और हर साल वैकेंसी नहीं, एटलीस्ट 2 साल में वैकेंसी दे। क्लियर है भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेल आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया, एक वीडियो आने वाला सेल का मास्टर वीडियो, फुल्ली एनसीईआरटी 30 पेज की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो को देखिएगा, मजे में करिएगा। आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके का पोर्शन बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और एज ए स्टूडेंट जो सेलेक्टेड है आज, चाहे एसएससी के आईटी डिपार्टमेंट में भी जाइएगा तो नोट्स वहां मिलेंगे आपको, और रेलवे में तो खैर बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड भी है। हाँ इस चैनल में अभी कम है, अभी एलपी का रिजल्ट आने वाला है साइको का, तो पता चलेगा, बाकी फोकस स्टडी भी तभी में आप जाके वहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।